हज्जाज बिन यूसुफ एक बहुत ही जालिम हुक्मरान था। बसरा में उसने जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म सितम किया, आप बखूबी उससे आगाह होंगे। 70,000 मुसलमानों को उसने अपने हाथों से कत्ल किया। और एक शख्स ने जब उससे पूछा कि तुम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा तर्ज हुकूमत क्यों नहीं इख्तियार करते, तो उसने 2 लफ्जों में उसका जवाब दिया। उसने कहा, तुम अबू जर गफारी बन जाओ तो मैं उमर फारूक बन जाता हूँ। मतलब ये कि जिस तरह की अवाम होगी उसी तरह के हुक्मरान अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों पर मुसल्लत फरमा देता है। आज अगर हम हुक्मरानों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जुल्मो सितम का निशाना अवाम बन रहे हैं और जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, तो ये सिर्फ हुक्मरानों का कसूर नहीं, हमारी अवाम इस काबिल है। ये हमारे गुनाहों का नतीजा है, ये हमारे गुनाहों का अंबार है जो हम अपने सरों पर उठाए हुए हैं। लाखों मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे हों तो पूरी उम्मत मुसलमान पर जहाद करना फर्ज हो जाता है। कितने ही अरसे से गजा में, फलस्तीन में मुसलमान जुल्म का शिकार हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, खाने को नहीं, रहायश नहीं, और जब कोई राशन पहुंचाया जाता है तो उसको भी रास्ते में रोक दिया जाता है। अगर पाकिस्तान में से कुछ लोगों ने, आशिकाने मुस्तफा ने, लब्बैक या रसूलल्लाह तहरीक ने जहाद के लिए कदम बढ़ाया, प्रैक्टिकली तौर पर मैदान अमल में आए और एहतजाज किया, तो उसका नतीजा आप देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान में जुल्मो सितम की इंतहा हो चुकी है। खून की होली खेली जा रही है। और कसूर क्या है उनका? सिर्फ ये कि उन्होंने जहाद के लिए कदम बढ़ाया, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, और हमारी जालिम हुक्मरान जो है उनका ये वतीरा है कि जब भी कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है तो उन पर गोलियों की बरसात कर दी जाती है। पाकिस्तान का वो मुल्क जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर मार्ज़े वजूद में आया था, उस मुल्क में इस्लाम के नाम पर कदम उठाना, आवाज उठाना जुर्म बन चुका है और उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं। खवातीन की बेहुरमती, बच्चों की बेहुरमती और इंसानों को ऐसे कुचला जा रहा है जिस तरह के जानवरों की लाशों को कुचला जाता है। क्या ये इंसानियत है? अगर एक तहरीक ने मैदान अमल में उतरने का अज़म किया था तो चाहिए था तो कि दूसरी भी तमाम तहरीकें जो हैं वो भी अपने अपने लोगों को लेकर मैदान में उतरती। हुकूमत कितनों को मार सकती थी जब वो देखते कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। एक को अगर हम मारेंगे तो दूसरी आगे आ जाएगी, दूसरी से करेंगे तो तीसरी सामने आ जाएगी। तो बहुत हद तक जो है उनको कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन हमारी अवाम भी इस तरह की है कि एक को जब हम मरता हुआ देखते हैं, शहीद होता हुआ देखते हैं, तो पास खड़े तमाशाई बनकर तमाशा देखते रहते हैं। सलूट है उन गुलामाने मुस्तफा पर जिन्होंने अमली तौर पर जहाद के लिए कदम उठाया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाद के लिए खड़ा होना घर में 70 साल की इबादत से अफजल है। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे और तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दे? राह खुदा में जहाद करो। जो शख्स ऊंटनी के दूध दोने के वक्फे के बराबर भी जहाद करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत वाजिब कर देता है। फिर कुरान मजीद वल फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वाता आमानु आलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी और परहेजगारी के कामों में अपने मुसलमान भाइयों की मदद करो। वाला ताआवानु आलल इस्मी वल उदवान, और जो बुराई के, गुनाह के काम हैं, अदावत के काम हैं, दुश्मनी के काम हैं, फसाद के काम हैं, उनमें एक दूसरे से ताबुन ना करो। लेकिन हमारे लोग इस वक्त जो गुलामाने मुस्तफा जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, जिनको जलील किया जा रहा है बाजारों में, सड़कों में, उनके अहले खाना के साथ जुल्म किया जा रहा है, उनके साथ कोई भी कदम मिलाने को तैयार नहीं, सिर्फ हुकूमत, जालमाना हुकूमत के रवैये की वजह से। और हुकूमत का साथ इसलिए दिया जा रहा है ताकि हम भी उनके शिकंजे में ना फंस जाए। याद रखें, जालिम हुक्मरान का साथ देना, जालिम लोगों का साथ देना, जालिम हुक्मरान के खिलाफ आवाज ना उठाना एक बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है।
اور اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ اپنا اپنا حصہ ڈالیں، جس بھی سٹیج پہ ہیں، جس بھی آپ کیٹاگری میں ہیں، اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں وہ کریں، پریکٹیکلی طور پر میدان عمل میں آ سکتے ہیں اس میں رول ادا کریں، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے تو خدارا اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ ضرور اٹھائیں کہ اللہ رب العزت ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ظالم حکمرانوں کے دلوں کو نرم کرے اور ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔